दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के तिवारी भारत माता के चरणों में वंदना करते हुए भारत को एक गौरवान्वित राष्ट्र के रूप में देखने की अभिलाषा लेकर के जी रहा हूं। आज सुबह मंगलवार का दिन भगवान श्री राम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए मैंने जब रिपब्लिक भारत एक चैनल खोला तो वहां एक डिबेट चल रही थी जिसमें जातीय जनगणना की बात प्रायः जितने दल हैं, एक भाजपा को छोड़ दिया जाए, वो सारे लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। दूसरा, एक उसमें बात विशेष आ रही थी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वाह भाई वाह, हिस्सेदारी यानी पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस irrespective of qualification, ability, knowledge, experience, इन सारी चीजों के अभाव में भी हिस्सेदारी। क्या कभी इस बात पर मंथन हुआ कि राष्ट्र के विकास में कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और राष्ट्र में विकास के लिए, हिस्सेदारी के लिए क्या जातीय जनगणना की जरूरत है? दोस्तों, ईश्वर की तरफ से श्रेणियां बनी हुई हैं। सिंह, गौ, मृग, सबकी अलग अलग वृत्ति और प्रवृत्ति है। ऐसे ही वे सारे बेशक चौपाए हैं, मनुष्य में भी हर प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति के लोग हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार रखिए। जाति की और हिस्सेदारी की बात क्यों करते हैं भाई? एक राष्ट्र, एक विचार, भारत के प्रति, मां भारती के प्रति हमारा किस प्रकार से समर्पण होना चाहिए, क्या इस बात पर चिंतन नहीं होना चाहिए? अब शुरू में देख लिया जाए, उसमें एक सपा के थे, कुछ बसपा के थे, अलग अलग लोग टीवी चैनल पर अलग अलग प्रकार के अपने विचार दे रहे थे। आखिर आप ये बताएं कि किसी की जमीन किसी ने छीनी, किसी को किसी ने पढ़ने से रोका, किसी ने किसी को विकसित होने से रोका? नहीं रोका गया, कहीं नहीं रोका गया। भ्रांतियां फैलाई गई। मनुस्मृति में भी जो बात कही गई है कि बुरे लोगों का परित्याग करिए, मनुस्मृति में जो लोग दुर्वृत्ति में रहते थे, गलत काम करते थे, समाज ने उनकी उपेक्षा की थी। उनको इस बात का एहसास कराने के लिए कि वो सद्मार्ग पर आवें। उनके साथ अत्याचार नहीं किया था। एक शिक्षक, एक गुरु अगर आपको आश्रम में रह करके, जहां हर जाति के लोग आकर के पढ़ते थे, हर वर्ग के लोग आकर के पढ़ते थे, वर्ग का मतलब है हर प्रकार की आर्थिक स्थिति के लोग, यहां पर मैं बात कर रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी उसी गुरु के आश्रम में गए। तो मेरे कहने का मतलब, वो एक व्यवस्था थी, जाति नहीं थी, वर्ण था, श्रेणी थी। यो जानाति ब्रह्म सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, हमारे गूढ़ विषयों पर ज्ञान रख करके समाज को दीक्षित और शिक्षित करने का कार्य कर रहे थे, उनको लोगों ने ब्राह्मण कहा। जाति नहीं हुई, क्लासिफाई किया गया। आखिर क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना जी। बैगन को हम कुकुम्बर रेसी में तो नहीं रख सकते, ककड़ी ही कुकुम्बर रेसी में आएगी है? हर्ब और श्रब में कुछ तो डिफरेंस होगा, ट्री कुछ अलग होगा।
कहने का मतलब, जब आप किसी चीज का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सही तरीके से उसका निरूपण होना चाहिए, सही तरीके से उसके भावों को लिया जाना चाहिए। मनुस्मृति की प्रायः लोग आलोचना करते हुए पाए जाते हैं। आलोचना मतलब निंदा नहीं होती है, लेकिन वो लोग निंदा करते हैं। आलोचना ये होती है कि उसके गुण और दोष दोनों को बारीकी से देखा जाए, उसे कहते हैं आलोचना। तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि जिस प्रकार जो कर्म करता था वो उस प्रकार से उसको श्रेणी दी गई। और 4 कर्मों में जो राष्ट्र के रक्षा का कार्य करते थे उनको क्षत्रिय, क्षत्रप राजाओं को, यानी जिनके हाथ में शक्ति थी राष्ट्र के रक्षा करने की, उनको क्षत्रप कहा गया और वो क्षत्रिय कहलाए। जो ज्ञान देने का काम करते थे उनको ब्राह्मण कह दिया गया। अब इसी प्रकार से काष्ठ कला के ज्ञाता को बढ़ई, लौह कार्य में निपुणता रखने वाले लोगों को लोहार, कुंभ का सृजन करने वाले अर्थात कुंभ घड़ा, उनको कुम्हार कह दिया गया। मेरे कहने मतलब रंगरेज, जो रंग का काम करते थे, जुलाहा, जो बुनकर वगैरह का काम करते थे। तो कर्म के आधार पर विश्लेषण हुआ, कर्म के आधार पर विभाजन हुआ। यह अध्ययन करने के लिए किस किस प्रकार के कार्य हमारे यहां हो रहे हैं। जैसे अलीगढ़ में ताले का निर्माण है, आज मोदी जी ने भी ठीक वही कहा, भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। फिरोजाबाद में कांच का काम हो रहा है, चूड़ियां बनती हो या कांच के अन्य सामान बनते हो। तो उन्होंने उस बात को कहा कि भाई उस चीज को प्रिविलेज दिया जाए, उस कार्य को बढ़ाया जाए, क्योंकि उस चीज की गुणवत्ता उस क्षेत्र के लोगों में ज्यादा होती है। बचपन से लोग ज्यादा देखते होते हैं, अपने गांव के नजदीक ही रह करके उनको रोजगार मिल जाता है, तो गांवों का पलायन रुक जाएगा और शहरों में घनत्व जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो रोका जा सकेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सोच अपने आप में अच्छी लगती है मुझे। डिबेट का विषय हो सकता है, आप लोगों के लिए अलग अलग बात हो सकती है। देश में 6000 के लगभग जातियां थीं अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने उसको घटा करके 3-3,500 किया। अब इस समय ऐसी व्यवस्था लग रही है राजनीतिक दलों में, भ्रष्टाचार किस प्रकार से है ये दोस्तों आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। लगभग हर राजनीतिक दल देखा जाए तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, यानी अगर पानी थोड़ा ऊपर चला जाए तो मर जाएगा। लालू यादव एंड फैमिली, कांग्रेस की सोनिया गांधी एंड फैमिली, बिहार में नीतीश कुमार, या जो भी जितने भी लोग हों, ममता बनर्जी को देख लीजिए बंगाल में, और महाराष्ट्र में किस प्रकार से इन लोगों ने लूट की, यह सब आप लोगों को भली भांति विदित है। इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, तो राजनीतिक विषय आ जाएगा। विषय सामाजिक है आज मेरा। समाज में किसी को जोड़ने तोड़ने की जरूरत नहीं, जातीय जनगणना की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। हां, हिंदू एक रहें और जाति पाति को नहीं सहें। श्रेणी, क्लासिफिकेशन, देखिए सब मिलकर के एकजुट रहें, लेकिन जो बेटी और रोटी वाला प्रश्न आता है, यह हमारे शास्त्र सर्वथा कहते हैं कि एक श्रेणी में होना चाहिए। क्या सिंह और गौ एक ही भोजन कर सकते हैं? तमाम ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी हैं, क्या वो सबको मांसाहारी बना देंगे? बहुत से ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो शाकाहारी हैं,
क्या वो सबको शाकाहारी होने के लिए बाध्य कर देंगे? ऐसा नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु एक ज्ञान, मैं एक चिकित्सक होने के नाते, मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, शाकाहारी भोजन आपको निरोग बनाता है, दीर्घायु बनाता है। जब तक आप जिएंगे निरोग रहेंगे, आपके शरीर में रोगों का न्यूनतम विकास हो पाएगा। मृत मांस में इन्फेक्शन बढ़ेगा, बैक्टीरिया तमाम प्रकार के उस पर ग्रो कर जाएंगे। अगर मनुष्य का शरीर डिकम्पोज हो सकता है, सड़ने की तरफ आ सकता है 24 घंटे में मरणोपरांत, तो क्या मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी आदि जितने प्रकार के मांस का लोग भक्षण करते हैं, क्या उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते होंगे? नहीं होते हैं। लेकिन क्या किया जाता है? उसमें विशेष मसालों का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रकार का तेल और चिकनाई का प्रयोग किया जाता है, और उसको विशेष बनाने का प्रयास किया जाता है। अरे वो तो साग में भी उस प्रकार की चीजों को डाल दीजिएगा तो उसी प्रकार का स्वाद देगा, और उस प्रकार के मसालों को डाल देंगे तो आलू भी वही स्वाद दे जाएगा। आपकी सोच का फर्क है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बचपन से आपको किस विचारधारा में पाला गया है, किस संस्कार से आपको जन्म दिया गया है? दोस्तों, हेरिडिटी बहुत मायने रखती है। सिंह का शावक गीदड़ नहीं हो सकता, और गीदड़ी के गर्भ से, मृगा के गर्भ से मृगिनी, सिंह नहीं उत्पन्न हो सकता है। हर एक की अपनी विशेषता है। और मैं आपको बता दूं, सात्विक और ईमानदार होने के लिए, सब पर दया भाव रखने के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाला यह सनातन धर्म, आज इसे लोग हिंदू धर्म कहते हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए, सनातन है यानी पुरातन है, बहुत पहले से चला आ रहा है। आज अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या करके लोग इसको खंड खंड कर रहे हैं। वे स्वयं खंडित लोग हैं, मत भ्रमित लोग हैं। इसकी अलग से व्याख्या की जाने की जरूरत नहीं है। हां, गधे को घोड़े से क्रॉस कराया जाएगा, समलैंगिकता के भी कुछ समर्थक लोग आ गए हैं। एक महोदय तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जा रहे थे, समलैंगिक हैं। उनका जो पार्टनर है वो कोई विदेशी पुरुष है। कितनी विकृति है जो उनको जज बनाने के लिए हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय में रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। ये कैसी दुष्प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति नहीं कहता, इसको दुष्प्रवृत्ति कहता हूं। दोस्तों, डॉक्टर ए के तिवारी के विचार आप लोगों से भिन्न हो सकते हैं, आप लोगों के विचार डॉक्टर ए के तिवारी से भिन्न हो सकते हैं, मैं उस बात को नहीं करता, परंतु योग्यता के विकास के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर वेद पाठी को एक बधिक के यहां, जो बकरी काट करके अपना गुजारा करता है, उसके यहां डाल दिया जाए, तो क्या न वो बकरी काटने में उसकी निपुणता रह जाएगी और न वेद पाठ में उसकी निपुणता रह जाएगी? अधर्मी और विधर्मी दोनों में बड़ा फर्क है। धर्माचरण करना, धर्म क्या है? सिंह का धर्म है वीरता, गौ का धर्म है मातृत्व। हर एक का अपना अपना वृत्ति और प्रवृत्ति है। इस प्रकार मेरा निवेदन होगा कि जाति पाति में इस देश को मत बांटिए, जातीय जनगणना मत करिए। क्यों? कि अंततो गत्वा यह कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा, राष्ट्र को विखंडित कर देगा। हमारा जो भारतवर्ष अफगानिस्तान से लेकर के रंगून तक जो
पश्चिम में अफगानिस्तान और पूरब रंगून तक यह फैला हुआ था। आज यह कितने छोटे हिस्से में सिमट गया है, यह ऐसी चीज का परिणाम है। परिणाम नहीं है, दुष्परिणाम है। और आप लोग संगठित होकर के कार्य करें, राष्ट्र हित में कार्य करें। जिसके पास जिस प्रकार की निपुणता है उस निपुणता का विकास करें, उसको उस प्रकार की निपुणता को विकसित करने का अवसर दिया जाए। इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं कहा जाता, मैकेनिकल इंजीनियर को सिविल इंजीनियर तो नहीं कहा जाता। ऐसे ही जो ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है, अगर उसका नामकरण ब्राह्मण के अलावा कुछ और भी कर दिया जाए तो भी विषय वस्तु तो वही रहेगी। जो क्षत्रिय धर्म पर चल रहा है, यानी क्षत्रपों की रक्षा कर रहा है, वीरत्व तो एक धर्म है, गुण है। धर्म क्या है? गुण ही तो है, गुण धर्म जिसको बोलते हैं। हर धातु का, लौह का गुण धर्म अलग है, तांबे का गुण धर्म अलग है, एल्युमिनियम का, पीतल का, हर धातु का गुण धर्म। इसी प्रकार से मनुष्य के भी गुण धर्म अलग अलग होते हैं। हां, एक होकर के राष्ट्रीय बने, भारतीय बने, उसमें वर्क क्लासिफिकेशन हो, क्या काम आप करते हैं उसकी श्रेणियां बने, उसकी योग्यता के आधार पर हो। और विवाह में भी मैंने बहुत कुछ कहा है कि कभी घोड़ी का विवाह गधे से और गधैया का विवाह घोड़े से करके पूरे राष्ट्र को खच्चर न बना दिया जाए। गधों का विकास करने के चक्कर में घोड़ों की श्रेणी न समाप्त हो जाए, इस बात पर अवश्य विचार किया जाए। बेटी रोटी अपने तरीके से अलग चले, राष्ट्र धर्म चलता रहे। भारत को आगे बढ़ाने के लिए जितने यत्न प्रयत्न हो सकते हैं वो चलते रहें। अरे हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे वाह, अरे घृणित लोगों, अपने विचार पर ध्यान। अरे नालायक, जो नालायक है उसका हिस्सेदारी किस बात का? दुष्ट को विकसित करने की जरूरत है, उसकी दुर्बुद्धि को खोलने की जरूरत है, उसमें चेतना उत्पन्न करने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दुष्ट आदमी, अज्ञानी है। इस नालायक को जब खुद ही ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, इसने रामचरितमानस की प्रति जलाई। अरे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब इनके ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये कभी भी पथभ्रमित हो सकते हैं। ताड़ना मतलब पीटना नहीं है। ढोल को जिस प्रकार का धुन, आप जिस प्रकार की उंगली फिराएंगे वैसी धुन देगा। गंवार को भी समझाएंगे तो वह सदमार्ग पर आ सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान है। तो ढोल का भी मैंने उपमा दिया, गंवार का भी दिया। और शूद्र क्या है? जो सुचिता को त्याग दिया है, शुद्धता को त्याग दिया है जिसने। शुद्धता क्या चीज है? सदमार्ग पर चलना, सदज्ञान अर्जित करना, सब प्रति सद्भाव रखना, सबके प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, ये सब उत्तम कार्य हैं। और इन सब से जो पतित हो गया उसे शूद्र कहा गया। वणिक वर्ग जो व्यापार करता है, उसमें व्यापार की निपुणता है, उसके अंदर इस प्रकार के जीन्स हैं। क्यों? कि टमाटर के लता में अंगूर तो नहीं लगेगा, ना अंगूर में टमाटर लगेगा। तो इस प्रकार से जो जिसकी योग्यता है उस प्रकार की योग्यता बढ़ती रहे, राष्ट्र हित में उनका उपयोग होता रहे, सदुपयोग होता रहे,
इसलिए ये बातें कही गई। किसी श्रेणी को समाप्त न किया जाए। श्रेणी, क्लासिफिकेशन, काबिल नाकाबिल, जो वीर है, जो खिलाड़ी है, इसी प्रकार से जिनको अनेक विषयों का ज्ञान है, चाहे वो मैंने जिसको आज इंजीनियरिंग लोग कह देते हैं, है? तो हमारे वेदों में पहले एक धनुर्वेद हुआ करता था। तो धनुर्वेद में धनुष विद्या का ज्ञान होता था। कहने का मतलब अलग अलग प्रकार से, इसी प्रकार से आज इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही। चीजें नष्ट नहीं हुई हैं, उनके स्वरूप को हम लोगों ने गलत कर दिया है, परिभाषित गलत तरीके से करते आए हैं। भाई, हम 4 भाई हैं परिवार में, तो चारों तो उच्च अधिकारी बनेंगे नहीं, चारों का गुणधर्म अलग अलग थोड़ा कुछ तो होगा, परंतु एक सेंट्रल आइडिया सब में होगा। क्यों? कि जिस माता पिता, जिस बाबा दादी, जिस नाना नानी के जीन्स उसमें हैं, उसमें कुछ न कुछ विशेषता होगी। चेहरा किसी का मिलता है, कोई गंजा हो जाता है, किसी की लंबाई कम रह जाती है? अगर जीन्स का प्रभाव न होता तो सारे पहलवान टाटा बिरला के यहां हो जाते। जीन्स का प्रभाव न होता तो सारे वैज्ञानिक टाटा बिरला के यहां पैदा हो जाते, अंबानी आदि के यहां पैदा हो जाते। सारे सुंदर लोग, सारी सुंदर कन्याएं इन लोगों के हिस्से में आ जाती। जीन्स का प्रभाव होता है। प्रकृति को आप नकार नहीं सकते, प्रकृति को आप नहीं नकार सकते, और प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो आपका नष्ट होना निश्चित है। जैसी बहे बयार पीठ तैसी तब कीजे, और उल्टी गंगा बहाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लंबी व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आज अपने विचार रख रहा हूं। मेरे विचार कहीं नहीं जाते, मैं जानता हूं मेरे विचार बहुत दूर नहीं जाते, और इतना बड़ा विषय है कि मैं इस पर जो कुछ बोल रहा हूं ये पूर्ण तरीके से सटीक नहीं हो सकता। लेकिन आज एक ही विनती है आप लोगों से दोस्तों, भारत को अखंड बनाए रखिए, देश को एक बनाए रखिए। परिवार में काबिल नाकाबिल सभी होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, लेकिन क्या परिवार में उन सबको जो नहीं कर रहा है उसको भोजन नहीं दिया जाता? और नाकाबिल तो इस देश में पैदा होते रहेंगे। कोई घास की खेती नहीं करता, कांटों की खेती नहीं करता, गेहूं धान की खेती होती है, उसी में खरपतवार होते रहते हैं। मेरा शुरू से विचार है, ये नाकाबिलों को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये नाकाबिल काबिल लोगों की योग्यता का दुरुपयोग करते रहेंगे। दुरुपयोग ही हम कहेंगे, क्योंकि अगर खरपतवार जिस प्रकार से धान और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से ये अयोग्य लोग पूरे समाज को उसके ऊपर विपरीत दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज को नुकसान हो रहा है। इसलिए ध्यान ये दें कि भारत अखंड रहे। आप अपने ज्ञान विज्ञान का बढ़ोतरी का प्रयास करते रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ, आज मंगलवार है, भगवान श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। दोस्तों, मेरे विचारों से आपकी असहमति हो सकती, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और इस पर पूर्णता का ज्ञान शायद किसी को नहीं है। जिसने हाथी को पूंछ पकड़ा उसने, भाई अंधे सब है, लेकिन मंथन करने पर चीजें आ सकती हैं। जिसने पूंछ पकड़ा उसने रस्सी कहा, जिसने पैर पकड़ा उसने खंबा कहा। तो खैर अलग अलग बात है। जिसने उसे कहे पीठ को पकड़ लिया उसने कहा कि दीवार जैसा हाथी होता है, दीवार होता है। तो ये अपने अपने ज्ञान की सीमा को लोग अभिलक्षित करते हैं। मैं भी जितना ज्ञान है उसमें से कुछ अंश परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं सर्वथा सत्य नहीं हो सकता, परंतु एक चीज मैं सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, कि इस देश को एक बनाए रखिए, अखंड बनाए रखिए।
राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म हो, सनातन धर्म जो सनातन है उसको न मिटने दिया जाए। हमारे अंदर अंदर अगर ब्राह्मणत्व है तो उस ब्राह्मणत्व को न समाप्त होने दिया जाए, हमारे अंदर क्षत्रित्व और वीरत्व है तो उसको न समाप्त होने दिया जाए, और जिसमें धातु कला का विकास है उसकी कला को न समाप्त होने दिया जाए, जिसमें काष्ठ कला का विकास है उसकी कला को न समाप्त होने दिया जाए, जो कुंभ घड़ा आदि की रचना करता है उसकी कला को विकसित होने से न रोका जाए। सारी कलाएं विद्यमान रहें, परंतु हम सनातन हैं, आज के नहीं हैं, चिरकाल से हमारी संस्कृति चली आ रही है, और उस रीति पर चलते रहें और देश को एक रखने दें। बांटना तो नालायक बेटे को भी आ जाता है। हिस्सेदारी, अरे भैया लेकर उसको समाप्त कर दोगे। चीन के एजेंट बने हुए हो, पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हो, अरे नालायकों, स्वार्थ के चलते राजनीति कर रहे हो, चोरी में अकंठ डूबे हुए हो, भ्रष्टाचार में। तुम जातीय जनगणना और नीतियों के ऊपर बात करने के आ गए? तुम्हें तो स्वयं में जीने का ज्ञान नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, इन कांग्रेस सारे दलों की मैं बात करता हूं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ये नालायक अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के पीछे बैठ करके इसने घात किया। आज इसका एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मोदी जी ने कह दिया 15 अगस्त को 2022 में कि भ्रष्टाचारियों की जांच होगी, अरे अगर घड़े में एक कंकड़ी होती है तो घड़े में छेद हो जाता है, वहां से घड़ा फूट जाता है। तो अगर खोट निकाला जा रहा है, कमियां निकाली जा रही हैं, तो अच्छे घड़े के सृजन के लिए किया जा रहा है। अगर दुष्चरित्र लोगों को हटाया जा रहा है तो कुछ अच्छे कल्पना को लेकर के हटाया जा रहा है। तो राष्ट्र में किसी भी प्रकार से सनातन धर्म चलता रहे, और सनातन धर्म उल्लिखित है, हमारी व्याख्या की उसमें आवश्यकता नहीं है। और मैं बताऊं कि चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा है, हालांकि प्रायः लोग इससे कहेंगे कि भाई बात तोड़ने वाली हो रही है, बात तोड़ने वाली हो रही है, इसलिए उस बात को मैं यहां नहीं कहूंगा कि स्त्री और शूद्र राज्य करने के लिए सर्वथा अयोग्य होते हैं। चाणक्य जैसे विद्वान का कहा हुआ है, मेरा कथन नहीं है। उस देश काल परिस्थिति में ऐसा था, ऐसा नहीं है। महिलाओं को क्यों आगे लाया गया? वोट लेना है। हम जो कहेंगे वो सुनेंगी, हम जो बात रखेंगे उस पर हाथ उठाएंगी। यह राजनीति खेली गई। और दूसरे वर्ग को क्यों लाया गया? साथ में रहेगा तो भी हाथ उठाएगा, नाकाबिल तो है, इसको कोई प्रपोजल समझ में थोड़ी आएगा, ये राष्ट्र की चर्चा थोड़ी समझेगा। राष्ट्र क्या है, क्या समझ में आता है अखिलेश यादव को? है कुछ समझ? राहुल गांधी की क्या समझ है? मैं नाम किसी व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, उसके गुण विशेष का नाम ले रहा हूं। उसका गुण विशेष को अगर मैं परिभाषित कर लूंगा तो बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन नाम लेने से आप उसकी योग्यता को समझ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जिस प्रकार के कर्म थे उस प्रकार से एक नामकरण कर दिया गया, बांटा नहीं गया, अवसर नहीं छीना गया। किसी को पढ़ने से, किसी को विकसित होने से, किसी को ज्ञानवर्धन करने से, किसी को संस्कार विकसित करने से नहीं रोका गया। अरे सबको ज्ञान है कि सात्विक होना अच्छी बात है, दया भाव रखना अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव अच्छा है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, यह सब अच्छा मानते हैं। और सारे लोग यह मानते हैं कि शाकाहार बहुत अच्छा आहार है, वेजिटेरियन होना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हां,
मांसाहार ठंडे देशों में किया जाता है, वहां इन्फेक्शन कम फैलता है, वो चीजें कम इन्फेक्टेड हो जाती हैं, उसमें दुष्प्रभाव कम आ पाता है। तो वो लोग खाते हैं तो उनकी वृत्ति और प्रवृत्तियां छोड़ दीजिए, लेकिन हम भारतवासी जहां हर प्रकार की ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं यहां, तो ऐसे देश में इन चीजों की क्या आवश्यकता है? ऋषियों महर्षियों का देश है, यहां वाल्मीकि रविदास जैसे लोगों की पूजा हुई है। आप अच्छे कर्म करके तो दिखाएं, कबीर जैसे लोगों की पूजा हुई है, रहीम की पूजा हुई है, लोग उनके अनुयायी बने। अरे जाति लेके ढो रहे हो, चर्म कार्य करोगे तो चर्मकार ही कहलाओगे, विद्या अर्जन करोगे तो गुरु जी कहलाओगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप सब लोगों से अगर कुछ मैंने त्रुटिपूर्ण कहा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग अपने विचार अवश्य रखिए, देश को बंटने मत दीजिए, देश को संगठित रखिए, पूरा परिवार चलेगा, परिवार संगठित रहेगा तो सबकी शक्ति बनी रहेगी, भारत सशक्त रहेगा तो हम सबके हितों की रक्षा होती रहेगी। इसलिए इसको जाति पाति में नहीं बंटने देना है, योग्यता के आधार पर, गुण विशेष के आधार पर उस क्लासिफिकेशन किया जाए, इंजीनियर, मैकेनिक, है ना, अलग अलग श्रेणी है ना, तो उस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, परंतु जाति शब्द मत आन दीजिए, क्योंकि बड़ा कुत्सित और वो हो गया है। जिस प्रकार के कर्म लोग करते थे उसके हिसाब से कुछ नामकरण तो किया जाएगा ना भाई, कुछ तो नामकरण किया जाएगा। इंजीनियर शब्द कुछ दिन बाद ये भी जाति कहलाएगा, इसको भी कुछ दिन में लोग जाति कहने लगेंगे। तो उसके अंतर में ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ ये डॉक्टर ए.के. तिवारी के अपने विचार हैं। दोस्तों, आपका जैसा मन हो वैसा कीजिए, परंतु राष्ट्र को एक रखिए, मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर में आस्था रखिए, सनातन बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।